वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की। हमारा ये इनिशिएटिव है। डेली फैक्ट्स की जो है वो मंथली मैगजीन्स भी अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपको जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक अवेलेबल है। प्लस साथ में एमसीक्यूज भी हैं जो वेरियस एग्जाम्स के लिए अवेलेबल होंगे हमारे पास। और हम शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर की। और हमारी ये जो मैगजीन है इसको हमने न्यूज़पेपर हाइलाइट्स, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं, अगर हम बात करें हमारे सोर्सेज की, तो हमारे सोर्सेज सिर्फ न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट साइट्स हैं। और आज हम कवर करेंगे जनवरी और फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इस एक वीडियो में हम जो है वो पूरे के पूरे करंट अफेयर को कवर करें। तो शुरुआत करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम, टू द पॉइंट जो है वो करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो जालीकट्टू। जालीकट्टू आपका जो बुल टेमिंग स्पोर्ट है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये पोंगल पोंगल फेस्ट जो सीजन है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और इस टाइम पे ये सेलिब्रेट करते हैं जलीकट्टू को। और ये स्पोर्ट एक एक बुल टेमिंग स्पोर्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तमिलनाडु से लिंक कर रहा है। सेकंड अगर हम बात करें कामला, ये भी न्यूज में है, ठीक है, और ये कर्नाटका के साथ लिंक करता है। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार जो एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये न्यूज में था। इसने कहा था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स है 2022 के, वो वॉयलेट कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कमीशन की अगर हम बात करें तो 2004 में बनाए एंड बाय, और ये बनाया आर्टिकल जो 338 है उसमें अमेंडमेंट हो रखी है 89th अमेंडमेंट है 2003 की, जिसके बाद जो है ये 338 न्यू जो आर्टिकल है वो इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें जो है एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर चेयरपर्सन अदर मेंबर्स होंगे इसमें, जिनका जो ईयर है, जो टेन्योर है वो 3 साल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें ही आर्टिकल 338 बी, ये जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ है। और अगर हम बात करें इसी में ही जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है 338, जो बेसिक आर्टिकल था सबसे पहले, जिसमें जो ये सारी अमेंडमेंट हो रखी है, ये डील करता है नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। यहाँ से जो है वो एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 1861 में बन रखा है, ठीक है। और इसको बनाया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। वैसे फाउंडर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी हम इसको इनको कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो रिसेंटली इंडिया में डिस्कवर्ड होती रहती है, वहाँ पे न्यू न्यू डिस्कवरीज मिल होती रहती है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। उसके बाद अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनिट, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि ये 1961 में बन रखा है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंकॉक में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 32 मेंबर्स है इसमें। और रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है इसका अगेन चेयरपर्सन बन गया है। 2 साल के लिए जो है वो इंडिया इसको हेड लीड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट डिसीजन था रिगार्डिंग जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हम बात करें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है वो ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा को ही जो है वो जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, पार्लियामेंट को नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सरकार है वो लोकसभा से बनती है सेंट्रल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर हम दूसरी बात करें तो वो हो गया आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन साइंस कांग्रेस है। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो 108 सेशन है वो आपका नागपुर में हो रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो थीम थी वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो है वो आजकल बहुत की जा रही है, इसलिए न्यूज में भी है। और इसका जो फर्स्ट सेशन है वो 1914 में कलकत्ता में हो रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें सावित्री बाई फुले बर्थ एनिवर्सरी, तो प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है कि होमेज पे किया, ट्रिब्यूट पे किया सावित्री बाई फुले को। और हम ये जो है कि फर्स्ट वुमेन टीचर इनको कंसीडर करते हैं। और ये दलित वुमेन है बिलोंगिंग टू माली कम्युनिटी, ठीक है। और मैरिड टू ज्योतिराव फुले सोशल रिफॉर्मर भी है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें सावित्री बाई फुले की, तो 1852 में जो है इन्होंने क्या किया था, महिला सेवा मंडल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, जिसमें जो है वुमेन राइट्स को प्रमोट किया था इन्होंने, ठीक है।
और सत्यशोधक समाज जो तो आपका 1873 में जो बन रखा है आपका, जिसको जो है कि ज्योतिराव फुले ने बनाया, तो सावित्रीबाई फुले ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दोनों ने जो है वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए जो है वो बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं हमारी सोसाइटी में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, वो है हमारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ये आपका जो है वो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसकी मीटिंग चेयर की है। ये 1964 में बन रखी है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो फाउंडर ऑफ आर्य समाज, और आर्य समाज की अगर हम बात करें तो 1875 में है। आर्य समाज एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है जिनका जो मेन मोटो था वो था गो बैक टू द वेदास, ठीक है। और अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो पहले थे जिन्होंने कहा था कि स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियंस, 1876, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो डीएवी कॉलेजेस जो है, ठीक है, डीएवी स्कूल जो ये आपका जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुए थे लाहौर में, उसके बाद नेशन वाइड ये स्प्रेड हो चुके हैं और स्प्रेड हुए हैं और अभी भी स्टिल एग्जिस्ट है ये, ठीक है। और महात्मा हंसराज एज अ हेडमास्टर, तो उसके बाद जो है कि आर्य समाजिस्ट ने जो है कि इनको स्प्रेड किया बहुत सारे को। और अगर हम फॉलोवर्स की बात करें तो श्री अरविंदो घोष एंड एस राधाकृष्णन, ये दो इंपॉर्टेंट फॉलोवर जो है वो आर्य समाज के हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये दिनेश कुमार शुक्ला है, ये AERB के जो है अभी जो AERB का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर्मर थे और अभी इसको लीड भी करेंगे एज ए चेयरमैन, ठीक है, एज्यूम एज ए चेयरमैन ऑफ AERB। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइजेस, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइजेस ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो आपका ये फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइजेस है फिक्स किया है यूनियन गवर्नमेंट ने, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो ये चेयर किया है प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, ये PM ने चेयर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, PM ने इसको लीड किया चेयर एज अ चेयरमैन। और इसमें जो है अगर हम बात करें तो MSP डिसाइड किया जाता है। तो अभी MSP जो है वो कैश क्रॉप्स में अगर हम बात करें तो एक तो शुगर केन, कॉटन, कपड़ा और जूट, ये चार जो है वो कैश क्रॉप्स है जिनके ऊपर MSP लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है MSP। और इसके बाद अगर हम बात करें टोटल जो MSP के अंडर आती है वो 22 से 24 क्रॉप्स जो है वो आती है MSP के अंडर, और ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर MSP देती है। MSP की अगर हम बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो फार्मर्स को दिया जाता है फॉर देयर प्रोड्यूस, ठीक है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जब गवर्नमेंट उनसे खरीदेगी तो वो MSP उनको वो पे करेगी उसके ऊपर। नेक्स्ट बात करें तो वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, केरला में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है, दिस पार्क इज लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और केरला के अगर हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट वयांद है, और इनकी जो है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये जो है यहाँ से पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। वयांद जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। और उसके बाद कुदुकी, ये अभी न्यूज में है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट पेरियार टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो इंडिया में अराउंड, आई थिंक इंडिया में जो है 54 टाइगर रिजर्व अभी हैं प्रेजेंटली एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो हमने 1973 में लॉन्च किया था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम बात करें स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम जो है स्टॉकहोम में जो ये बात हुई थी सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, ठीक है, जिसमें जो है कि ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, प्लस साथ में जो है वो एनवायरमेंट, इनके बारे में बात की गई थी। और अभी 202 यानी कि 2022 में जो है इसको पूरे 50 साल कंप्लीट हुए, और इसकी जो थीम थी वो ओनली वन अर्थ। और 1972 में जब ये इवेंट हो रखा है, मतलब ये कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पर जो है हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है इंदिरा गांधी, उन्होंने अटेंड किया था इसको। अगर हम बात करें जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, ठीक है। इट इज़ अ लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, दैट सेट गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस सेट कर रहा है फॉर द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड, ठीक है, का, और उनका जो डाटा कलेक्शन है उससे रिलेटेड ये गाइडलाइंस है। अगर हम बात करें UGC की, यानी कि आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये UGC एक्ट 1956 के अंडर बन रखी है, और ये यूनिवर्सिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करती है, रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन।
हायर एजुकेशन के साथ, यानी कि आपका यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटी लेवल पर और कॉलेज लेवल पर डील करती है। और अगर हम बात करें इसका Y20 समिट मतलब Y20 समिट मतलब आपका यूथ समिट ये G20 के साथ लिंक कर रहा है, और इनका जो टारगेट है वो जो यंग लीडर्स है उनको अवेयर करवाना अबाउट द रिसेंट कंडीशंस, ग्लोबल और कंडीशंस लाइक ग्लोबल चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं अभी, उन सब चीज़ों से अवेयर करवाना, और साथ में उनकी जो है कि रिकमेंडेशंस लेना, ये सब इसमें कवर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दीपरबिल जो है वो आपका आसाम में है, ओनली रामसर साइट, ये एक ओनली रामसर साइट है, ये आपकी आसाम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखें। और अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें, अगर हम और इम्पोर्टेंट बात करें तो रिवराइन जो है, ये रिवराइन रामसर साइट है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर से लिंक कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2002 में जो है इसको रामसर साइट का स्टेटस दिया था। और अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो इंडिया में जो है वो अभी टोटल 75 हो चुके हैं एज पर रिसेंटली, अभी रिसेंट की अगर हम बात करें, और गवर्नमेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम बात करें तो 1971 में जो है वो रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, जहां से जो है वेटलैंड कंजर्वेशन की बात हुई थी, ठीक है। और अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट बात करें तो वो ये है कि तमिलनाडु में जो है वो भी 14 रामसर साइट्स हैं, इंडिया में हाईएस्ट, और उसके बाद जो है वो यूपी में 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग। और इसमें अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात करें तो वो है आपका वेटलैंड डे, जो हम सेकेंड वेटलैंड डे, जिसको हम 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट है। और अगर हम बात करें 2022 में इंडिया के रैंक की, तो 105 है। इससे पहले 2020 में जो हमारा रैंक था वो 100 था, मतलब हम 5 रैंक जो है वो और नीचे इसमें डिप हुए हैं, कम हो गया हमें ज़्यादा, मतलब गिर गए हम और इसमें। और 2022 में अगर हम टॉप कर बात करें तो टॉप किया डेनमार्क ने, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपका फिनलैंड है, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। उसके बाद ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। और रिसेंट जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर जो है वो इनिशिएटिव्स ले हैं, कॉमन सर्विस सेंटर अगर हम बात करें, इन शॉर्ट लोकमित्र केंद्र, जहाँ पर जो है कि सारी सर्विसेज एक जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। उमंग ऐप है, ये एक गवर्नमेंट ऐप है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है कि मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज एक जगह मिल जाएगी, एक ऐप पर सारी। डिजी लॉकर, वी ऑल नो दैट, कि हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रख सकते हैं, और सब आज के टाइम में इसको यूज भी करते हैं। यूपीआई की अगर हम बात करें तो ये यूपीआई डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। कोविन, वी ऑल नो दैट, कोविन के बारे में तो हमें पता है, हम सभी ने जो है इसमें रजिस्ट्रेशन किया, प्लस साथ में वैक्सीनेशन के टाइम पे। माई गवर्नमेंट ऐप, ठीक है, हमें यहाँ पर जो है कि गवर्नमेंट के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है, प्लस यहाँ से जो है हम गवर्नमेंट गवर्नेंस में अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम सभी को पता है, जैसे पीएम जो अभी एक जहाँ से जो है कि 6,000 रुपीज़ हमें आते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फार्मर्स के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, 6,000 रुपीज़ ईयरली जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक एग्जाम्पल है। दीक्षा पोर्टल है फॉर एजुकेशन, ठीक है, दैट हेल्प स्टूडेंट एंड टीचर्स टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट, ठीक है, एज अ इन कंट्रीब्यूट इन अ मैनर लाइक, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स बोथ। उसके बाद अगर बात करें पीएम ई विद्या में याद रखना, ये डीटीएच के टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, डीटीएच के टीवी चैनल्स, और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो कि 24/7 बेसिस पर जो है वो चैनल अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दीक्षा पोर्टल जो है वो प्रमोट करता है एक कंसेप्ट को, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे जो काम आ रहा था वो नेशन वाइड एक तरह का अगर काम हम मान सकते हैं इसको, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा था कि पूरे नेशन वाइड एक तरह से की एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाए और एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। उमंग ऐप हमने डिस्कस कर लिया कि उमंग जो है वो न्यू एज गवर्नेंस सिस्टम है, जिसमें जो है आपके मोबाइल फोन पर जो है कि सारी एप्लीकेशन अवेलेबल होगी, और हम सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो इसके केसेस जो है वो मध्य प्रदेश में देखे गए हैं, और अभी इसका मध्य प्रदेश में पिग में, ठीक है, वायरल डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग, ठीक है, और इसमें मोर्टेलिटी रेट है वो 100% है।
और सिम्टम्स की अगर हम बात करें, वॉमिटिंग है इसमें, ठीक है, और डार्कनिंग ऑफ द स्किन पर्टिकुलरली ईयर एंड स्नॉट, ठीक है। और अभी जो है इसका ह्यूमन इफेक्ट अभी इसमें देखा नहीं गया है, तो अभी हम थोड़े से लकी हैं, किस्मत वाले हैं इसमें भी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो पोस्ट ऑफिस का बैंक है। पोस्ट ऑफिस ने अपनी एक एप्लीकेशन बेस्ड मतलब एप्लीकेशन शुरू की है, जिसमें जो है वो पेपरलेस कोशिश की जा रही है कि पोस्ट ऑफिस की जो फाइनेंशियल सर्विसेज को पेपरलेस किया जाए। मतलब जैसा आपका भीम है, उसी तरह से ही कुछ पोस्ट ऑफिस वालों ने भी अब शुरू किया है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है कि उस तरह से शुरू किया है कि आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करनी है तो वो इस ऐप के थ्रू कर सकते हो, जिसमें जो है कि आपका पोस्ट ऑफिस का अकाउंट भी लिंक्ड होगा। स्प्रिंट स्कीम अगर हम बात करें, स्प्रिंट स्कीम को सिंपल फॉर्मेट में याद करना कि हमें डिफेंस प्रोडक्शन में भी अब जो है स्प्रिंट जो है वो लाना पड़ेगा। दैट मीन्स इट लिंक्ड विद द डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिजीनियस जो है आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, और ये लॉन्च की थी आपके प्राइम मिनिस्टर ने जुलाई 2022 में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल है आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है कि हेल्थ स्कीम है ये, जो लिंकअप कर रही है जिसको जो है वो ये आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ये मैनेजमेंट कर रही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। परशुराम कुंड की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में होली डिप है, मकर संक्रांति पर जो है यहाँ पर जो है पिलग्रिम्स जो है वो होली डिप करते हैं, और इसको जो है कि कुंभ कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट का। इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में शुरू हुआ था, और अभी डिस्ट्रिक्ट से जो है ये ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हो गया है। अभी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात यहाँ पर जो है वो कर दी गई है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने जो है कि लॉन्च किया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, एट सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन दिल्ली। और फर्स्ट की अगर हम बात करें, ये जो फर्स्ट है वो आपकी धर्मशाला में हो रखी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। फर्स्ट जो धर्मशाला में हुई है और सेकंड आपकी दिल्ली में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थुलुल डांस, तो ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, डांस फॉर्म है, ये लिंक कर रही है केरला से, ठीक है। और ये एक एंशियंट डांस है, ठीक है, एंशियंट और मेडिवल दोनों पीरियड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय लिविंग रूट ब्रिज, ये जो रूट ब्रिज है ये नेचुरल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। और ये रबड़, जो आपका रबड़ ट्री होता है उसके रूट्स हैं ये, ठीक है। जनरली ये लिंकअप होती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, तो जो वहाँ के पीपल है, ठीक है, जो वो इसको यूज करते हैं एज अ ब्रिज। इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन ब्रिज की तरह ये काम करती है। और अगर हम यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की बात करें इंडिया में, तो अभी 42 हो चुके हैं वो टोटल, ठीक है। वीर गार्डियन जो है ये आपका एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान, और ये जिसका 2023 का एडिशन है वो जापान में हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया और जापान के बीच में जो है वो मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है। मालाबार में अगर हम बात करें तो इंडिया जापान यूएसए है, और जिमेक्स भी जो है इंडिया जापान के बीच में होती है। और एक वीर गार्डियन और धर्मा गार्डियन भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, धर्मा गार्डियन। ये तीन चार एक्सरसाइज है जापान के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओजोन लेयर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा ओजोन लेयर, ठीक है। इसकी अभी ओजोन डिप्लीशन की वजह से हमेशा मैक्सिमम न्यूज में रहती है, ठीक है। और ओजोन लेयर जो है वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में है, और ये प्रोटेक्ट करती है हमें जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन से, सन रेज है, उनसे प्रोटेक्ट करती है हमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में अगर हम बात करें एटमोस्फेयर की अर्थ के, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और आइनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो है कि इनका सीक्वेंस जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ओजोन की अगर हम बात करें तो O3 इसका फॉर्मूला है, और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, याद रखना, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। डायरेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, कौन सा नहीं। और अगर हम अदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें तो आपका ब्लैक कार्बन इसमें इंक्लूड होता है, ब्लैक कार्बन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम ओजोन के बारे में और बात करें तो ओजोन से रिलेटेड कन्वेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका वेनिया कन्वेंशन, ठीक है। वेनिया कन्वेंशन ये आपका 1985, ठीक है, जहां यहाँ पर सबसे पहले बात की गई थी ओजोन प्रोटेक्शन की। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आगे अमेंडमेंट हो रखे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है किगाली एग्रीमेंट, ठीक है, किगाली एग्रीमेंट। या इसमें जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यहाँ पर हमने बात की थी हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन की,
क्या है और यहाँ पर हमने जो है कि मतलब ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और कगाली में अग्रीमेंट में हमने बात किया सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एलिमिनेट करने के बाद फेज आउट करने की बात की है। यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है इंडिया और यूके के बीच में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से हम जो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, जो लेटर फॉर यंग प्रोफेशनल स्कीम। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल साइंस डे, ये 28 फरवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इस दिन जो है वो सीवी रमन ने जो है वो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, और इस रमन इफेक्ट के लिए उन्हें जो है कि 1930 में जो है वो नोबेल प्राइज भी मिल रखा है। और नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो 1901 में शुरू हुए। रमन इफेक्ट भी हमने डिस्कस कर रखा है, आप यहाँ पे जो वीडियो को पॉज करके इजीली देख सकते हो, पर अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप इजीली कवर कर सकते हो। उसके बाद है भितरकनिका नेशनल पार्क, या ये है आपका उड़ीसा में, और ये दो रिवर्स जो है ब्रह्मणी और महानदी, ये दोनों रिवर्स जो है के बीच में जो है ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है, और ये क्या है, मैंग्रोव साइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, मैंग्रोव साइट है ये। और अगर हम बात करें उड़ीसा में अदर नेशनल पार्क की, तो ये आपका भितरकनिका यहाँ पर हो गया, ठीक है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं आफ्टर सुंदरबन डेल्टा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अदर अगर हम बात करें तो सतकोशी टाइगर रिजर्व वहाँ आपका उड़ीसा में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंदाकरण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। सिमलीपाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत है। और अगर हम बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो है वो चिलिका लेक है, ठीक है। चिलिका लेक उड़ीसा में है, ठीक है, कोस्टल रीजन में सिचुएटेड है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी हो जाते हैं कि ये लेक कहाँ पर सिचुएटेड है और इसका नेशन वाइड क्या इंपॉर्टेंस है। ये लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 ऑफ द डीपीएसपी लिबरल प्रिंसिपल है। डीपीएसपी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल। तो ये लिबरल का पार्ट है, और ये न्यूज में इसलिए है कि उत्तराखंड जो है अभी रिसेंटली जो है फर्स्ट स्टेट बनी है इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में। और ये आर्गुमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग, और ये अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और वैसे हम इन शॉर्ट चले हैं, रिवीजन हमारी जो ये इनिशिएटिव है रिवीजन के लिए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 176 की, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो का ये जो आर्टिकल है ये डील करता है गवर्नर के साथ, ठीक है, गवर्नर के साथ। और गवर्नर में भी जो है अगर हम बात करें इस आर्टिकल के अंदर, तो ये कहा गया है कि गवर्नर जो है वो स्पेशल एड्रेस करता है, ठीक है। और स्पेशल एड्रेस 2 केसेस में होता है, ठीक है। जो पहला केस है वो ये है कि जब जो है वो न्यू सेशन, हर साल में न्यू जो सेशन होता है उस जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसको एड्रेस करता है गवर्नर, ठीक है। पहला केस ये है। और दूसरे केस ये है कि जब नई सरकार बनती है तो उसका भी जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस करता है गवर्नर। तो ये 2 स्पेशल केसेस है जब गवर्नर क्या करता है, जो असेंबली को एड्रेस करता है, स्पेशल एड्रेस है। और सिमिलर जो है वो प्रेसिडेंट भी जो है वो फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट प्लस फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, इन दोनों को एड्रेस करता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, एक ट्रांजेक्शन डिस्काउंट रेट है, बेसिकली अ फी, एक फी है, ठीक है, दैट द मर्चेंट इज चार्ज बाय देयर इशूइंग बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम देयर कस्टमर विया क्रेडिट और डेबिट कार्ड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मर्चेंट है, ठीक है, वो पेमेंट को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है विया क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है, तो उस केस में जो है वो मर्चेंट को जो है वो कुछ फीस जो है वो बैंक को पे करनी पड़ती है, ठीक है। बैंक अपने आप जो है वो चार्ज करता है, बैंक या फिर कोई और जो है अथॉरिटी वो चार्ज करती है। विशोर्ड मिसाइल सिस्टम को अगर हम सिंपल फॉर्म में याद करें तो वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम, अगर हम कहें कि वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है। और मैन पोर्टेबल है, इजीली शॉर्ट रेंज और लाइट वेट है साथ में, और पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा, और ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जो है वो 2 तरह की होती है, और रिजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में भी चल रही है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, जब हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, वुमन को, ठीक है, और साथ में डिसेबल्ड पर्सन को, ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और अदर जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इसमें, ठीक है, साथ में जैसे चिल्ड्रन हो गए, तो ये आपका सब कवर होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में।
जब हम इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वुमेन को, ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज को, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो इसको कवर करेंगे हॉरिजॉन्टल में। लेकिन जब हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्ट जो है SC ST कैंडिडेट्स को, तो उस केस में जो है हम जो है वो कवर करते हैं आपका, उसको हम कवर करते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन के अंडर। सागर आइलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो होली डिप होता है मकर संक्रांति पर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और सागर आइलैंड का है आपका बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो ये हमारा मैप हमने अपनी मैगजीन में जो है वो मैप सेक्शन को पूरा कवर किया है, ताकि हमें जो है कि अलग से एटलस की जरूरत ना पड़े और हम इजीली जो है वो सारे के सारे जो प्लेसेस इन न्यूज़ है उनको अच्छे से कवर करें। तो ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेल्टा फॉर्म्ड होता है, जो आपका सुंदरबन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लस उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो फॉर्म करती है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ये। और जो गंगा सागर मेला जो है यहाँ पर लगता है, ठीक है, सागर आइलैंड में, ठीक है, और इट इज नोन एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन कॉन्ग्रेगेशन आफ्टर कुंभ। आफ्टर कुंभ के बाद अगर हम बात करें तो ये गंगा सागर मेला जो है वो सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर जो है कि लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं। उसके बाद लिम्फेटिक फ्लेरेसिस की अगर हम बात करें, इसको हम एलिफेंटिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, डिजीज है। और अभी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ फैमिली एंड वेल मतलब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड किया है कि हम जो है वो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस को जो है वो बाय 2027 जो है वो एलिमिनेट करेंगे, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, और साथ में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यही जो है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। जो आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये नहीं है, 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है और ये वर्क करती है अंडर द एजिज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम ये मिनिस्ट्री की बात करें तो ये आपकी 2006 में बन रखी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो आपकी रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, और ये 1971 में बन रखी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिलीपींस, ठीक है, और इंडिया, ये दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ठीक है, जो है कि हाई रिस्क जो 2023 में जो है इनको हाई रिस्क वार्निंग जो है वो IMF ने दी है, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।